साक्षात मंदिर में विराजमान अक्षरातीत राजश्यामा जी, श्री श्री 108 परमहंस प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री रामरतन दास जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और सभी सुंदर साथ जी जो यहाँ पास के हैं, दूर के हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। आइए कथा का शुभारंभ करते हुए प्रभु का गुणगान करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी जय हो। एक तमन्ना प्रीतम मेरी, दिल में बसा लूं सूरत तेरी, हर पल तुम्हीं को निहारा करूं मैं, कृष्ण कृष्ण मुख से उच्चारा करूं मैं, कृष्ण कृष्ण मुख से उच्चारा करूं मैं। एक तमन्ना प्रीतम मेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी, हर पल तुम्हीं को निहारा करूं मैं, हर पल तुम्हीं को निहारा करूं मैं, राज राज मुख से पुकारा करूं मैं, राज राज उच्चारा करूं मैं। एक तमन्ना प्रीतम मेरी, तमन्ना प्रीतम मेरी। रोज सवेरे उठकर पहले तुमको शीश नमाऊं मैं, रोज सवेरे उठकर पहले तुमको शीश नवाऊं मैं। प्रेम भाव से भांति भांति का नित श्रृंगार कराऊं मैं, श्रृंगार कराऊं मैं। हाथों से आरती उतारा करो मैं, हाथों से आरती उतारा करो मैं, राज राज मुख से उच्चारा करूं मैं, राज राज मुख से उच्चारा करूं मैं। एक तमन्ना प्रीतम मेरी, तन मन से जो सेवा करूं प्रभु सब कुछ तुमको अर्पण हो, तन मन से जो सेवा करूं प्रभु सब कुछ तुमको, पाऊं जो प्रसाद हो तेरा, पीऊं वो चरणामृत हो, पाऊं जो प्रसाद हो तेरा, पीऊं वो चरणामृत हो, चरणों में तेरे गुजारा करूं मैं, चरणों में तेरे गुजारा करूं मैं, राज राज मुख से उच्चारा करूं मैं, राज राज मुख से उच्चारा करूं मैं। एक तमन्ना
प्रीतम मेरी, तमन्ना प्रीतम मेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी, मैं बचा लूं सूरत तेरी, हर पल तुम्हीं को निहारा करूं मैं, हर पल तुम्हीं को निहारा करूं मैं, कृष्ण कृष्ण मुख से उच्चारा करूं मैं, कृष्ण कृष्ण मुख से उजाला करूं मैं, तमन्ना प्रीतम मेरी। ललिता की ये विनती प्रीतम इतनी कृपा कर देना, ललिता की ये विनती प्रीतम इतनी कृपा कर देना, चरणों की सेवा मिल जाए इससे बढ़कर क्या लेना, चरणों की सेवा मिल जाए आंसुओं से अपने धुलाया करो मैं, आंसुओं से अपने धुलाया करो मैं, राज राज मुख से उच्चारा करूं मैं, राज राज मुख से एक तमन्ना प्रीतम मेरी, दिल में बसा लो सूरत तेरी, सूरत तेरी, हर पल तुम्हीं को निहारा करो मैं, हर पल तुम्हीं को निहारा करो मैं, राज राज मुख से पुकारा करूं मैं, राज राज मुख से कृष्ण कृष्ण मुख से उच्चारा करूं मैं, कृष्ण कृष्ण मुख से उच्चारा करूं मैं, एक तमन्ना प्रीतम मेरी, एक तमन्ना एक तमन्ना प्रीतम मेरी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की, समस्त सुंदर साथ की जय। कल का प्रसंग कहाँ पर छोड़ा हमने, कोई बताएगा? कल का प्रसंग कहाँ पर लाके पूरा किया, किसका प्रसंग चल रहा था? जो सुनते यहीं पर झाड़ देते, थोड़ा चिंतन भी कर लिया करो घर जाके। हरजी व्यास, देखो पुरंजन जी ने बताया है, हरजी व्यास जो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे भागवत के। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वामी प्राणनाथ जी जो पूरे ब्रह्मांड को जागृत करने के लिए आए, मैं क्या देखी दुनिया जो इसको न करे अखंड। साक्षात धाम का धनी राजी महाराज स्वयं इंद्रावती की आत्मा जिसके अंदर उनका आवेश शक्ति बैठी हुई है आकर के, और जागने का कार्य करने के लिए तत्पर है। आज वही स्वयं, अगर कहीं आज के समय में जो व्यक्ति ज्ञानी आ जाए और किसी को पता हो कि मैं कृष्ण प्रणामी हूं और दूसरे व्यक्ति से चर्चा करने लगे तो उसकी सुनेंगे नहीं, अपना सारा ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे। उसके पास में क्या ज्ञान है उसको नहीं सुनेंगे। लेकिन
मेरे पास में क्या ज्ञान है, पहले भैया तो चुप हो जा, पहले जो मेरे पास में उसको सब सुन लीजिए। लेकिन हमें क्या शिक्षा मिलती है यहाँ पर? स्वामी प्राणनाथ जी ने जब हरजी व्यास के पास में गए, हरजी व्यास अपने आप को बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान मानते थे और दो ही बात लेकर मन में जा रहे थे वो, कि जिसको मैंने हाँ कह दिया उसको किसी ने ना नहीं कहा, और जिसको मैंने ना कह दिया उसको किसी ने हाँ नहीं किया। यही दाज लेकर के, यही रीछ लेकर के जा रहे थे मन में, कि जिसको मैंने कह दिया कि यहाँ पर खंबा गड़ेगा तो यहीं, उसने कहा यहीं ठीक जगह है, और जिसने कहा कि यहाँ पर ठीक नहीं है तो उसने दूसरे ने भी कह दिया। माने उसका उत्तर देने के लिए कुछ संसार में उसे कोई मिला नहीं था। आज कानजी भाई प्राणनाथ जी को लेकर के जब आए उनके पास, तो श्री जी ने आके अपना ज्ञान नहीं बिखेरना शुरू किया। प्राणनाथ जी ने कहा, हे हरजी व्यास, हे गुरु जी महाराज, हम तो आपसे कुछ लेने आए हैं, हम तो आपसे कुछ लेने के लिए आए हैं। और 1 महीना निष्ठाबंद उन्होंने भी उनसे क्या सुनी? भागवत सुनी। लेकिन भागवत सुनते सुनते उन्हीं के ज्ञान से उन्हीं को मार डाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उन्हीं के ज्ञान के द्वारा उन्हीं को प्रताड़ित कर दिया। जब प्रसंग आया महाविष्णु का, बात तो चल रही थी क्षीर सागर की, और बता दिया क्या कि ये तो अक्षर ब्रह्म का स्थान है। प्राणनाथ जी बोले कि महाप्रलय में तो सब लय हो जाता है और अक्षर ब्रह्म का तो नाश ही नहीं है, आप ही बताइए अक्षर ब्रह्म का स्थान कहाँ है? तब हरजी व्यास बोले, अरे भैया वो मुख से गलत निकल गया, ये तो नारायण का स्थान है, ये तो नारायण का स्थान है। और सबको गाली देना शुरू कर दिया। जिन्होंने सब धर्मों का, ग्रंथों की जिन्होंने रचना की, कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये ग्रंथ रचने वाले ऐसे ही हैं, इन्होंने ऐसा ही ज्ञान दिया है तो मैंने भी तुम्हें ऐसा ही ज्ञान बता दिया। तब कानजी भाई ने कहा कि आप इनसे हद के बारे में तो पूछिए, यहाँ के बारे में कैसे सृष्टि रचना होती है, उसके बाद अक्षर के बारे में पूछिए। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि हद में तो यहीं पर ये डूब गया, अक्षर का इसको पता नहीं, और अक्षरातीत के बारे में मैं इसको क्या बताऊं। तो जब अक्षरातीत की बात आई तो हरजी व्यास चरणों में दंडवत हो जाते हैं। कहा, आप कौन हैं कि आज तक कोई मेरे शब्दों को काटने वाला इस दुनिया में मुझे नहीं मिला, आज पहली बार आज आप आए हैं। सो आज मैं छोड़े हथियार आगे तुम्हारे सब, क्योंकि कल पूरा प्रसंग सुना दिया था। तुम्हें तहकीक भेजे हक ने आए मेरे सबब। आज ही आप सदगुरु बनकर के मेरे पास आए हैं। आज मैंने अपने सब हथियार, मेरे अंदर जो अहंकार था, बड़प्पन था, उसका सब हथियार मैंने आपके आगे डाल दिया, क्योंकि आज से बड़ा मुझे कोई गुरु नहीं मिला था। आपने मुझे क्षर अक्षर, प्राणनाथ जी ने पूरा ज्ञान उनको सुनाया, क्षर अक्षर अक्षरातीत की पहचान करा दी। तब हरजी व्यास कहते कि आज मुझे मालूम हो गया वास्तव में, लेकिन वो परमधाम का अंकुर नहीं था, वो जीव सृष्टि थी। श्री जी ने सोचा उच्च कोटि का जीव है, चलो इसको भी तारतम्य लेंगे तो इसको भी कोई ना कोई विष्ट मिली जाएगी। तो उच्च कोटि का जीव जान करके उसको भी तारतम्य दे दिया। हरजी व्यास की यहाँ पर जागनी हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार से स्वामी प्राणनाथ जी अब यहाँ से निकल पड़ते हैं कनौतनपुरी। उनको ऐसा आभास हुआ, प्राणनाथ जी को घूमने के लिए जा रहे थे, प्राणनाथ जी को ऐसा आभास हुआ जैसे जामनगर में सुंदर साथ के ऊपर कोई कष्ट है। तो प्राणनाथ जी वहां से चल देते हैं, वापिस आए, बिहारी जी से मिले। तो बिहारी जी से मिलते हैं, देखा बिहारी जी भी ठीक ठाक है, सभी सुंदर साथ भी ठीक है, लेकिन बात क्या है, जब मालूम हुआ कि हमारे ऊपर नहीं देश के ऊपर संकट आया है, जामनगर के ऊपर संकट आया था। जो वहां की जाम राजा थे, कुतुब खान ने चढ़ाई कर दी थी और कहा था या तो कर सबसे चुका करके मुझे दे दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य को अपने में ही मिला लूंगा, ये भी मुसलमानी राज्य बन जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस समय पहले भी प्राणनाथ जी वजीर रह चुके थे, जाम राजा के वजीर थे श्री जी पहले भी। और ये नहीं व्यक्ति अपने लिए मरे, परिवार के लिए मरे, ये कोई वास्तव में मरना नहीं है, लेकिन जो देश के लिए समर्पित हो जाए, तो प्राणनाथ जी देश के लिए भी समर्पित थे। प्राणनाथ जी आए हैं संसार के लिए,
किसी को आता ही भजन? याद है भाई? हाँ, सबको मतलब गाने के लिए बोल रही हूँ, समझ में आता है ना कि प्राणनाथ जी आए हैं संसार के। आपको मौका देंगे क्योंकि समय भाग रहा है, धीरे धीरे प्रसंग बहुत ज्यादा है। प्राणनाथ जी आए हैं संसार के लिए, हम सबको याद दिलाए उस प्यार के लिए। तो प्राणनाथ जी महाराज तो पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं। जब पता चला कि पूरे देश पर संकट आ गया, हमारे जामनगर पर संकट आया है, तो श्री जी ने दोबारा से वजीर बन जाते हैं। वजीर बन करके अब जो राजा था प्राणनाथ जी को लेकर के कुतुब खां के पास गए, उनसे बातें की और 6 महीने का समय रख दिया राजा ने। 6 महीने में हम आप राजा ने क्या किया, कुतुब खां ने जो मंत्री वजीर बन करके गए थे प्राणनाथ जी, उनको बंदी बना लिया और बंदी बना करके कहा जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक आपका मंत्री हमारे पास बंदी रहेगा। जाम राजा वादा करके गए थे कि 6 महीने के अंदर हम आपका कर चुका देंगे। 6 महीना बीत गया, प्राणनाथ जी उनके पास में बंद हैं, लेकिन वो कर नहीं चुका पाए। श्री जी ने वादा किया था कि इतने समय की अवधि दे दीजिए, पैसा आपका चुकता हो जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन वो पैसा जब नहीं चुका पाए, अब तो उन्होंने निर्देश जारी कर दिया कि इसको फांसी लगा दी जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अगर पैसा नहीं भरते हैं तो इनको बाहे ग्रही लई निश्री में तृण जुट की दा फरी फरी, पीछे गत मत मारी हरी लई बस बताने करी। 3 बार माया से युद्ध किया प्राणनाथ जी। तो पहली बार कब किया बताएगा कोई? पहली बार कब युद्ध हुआ माया से? नहीं, अरब में हुआ। सबसे पहले अरब में। कहां पर? जब स्वामी प्राणनाथ जी को सबसे पहले अरब भेजा सदगुरु महाराज ने, तो अरब में जब भेजा तो वहां पर माया की लड़ाई क्या हुई कि सारा धन बटोर करके ला रहे थे, लेकिन हाथ में कुछ भी, कितना साल, 4 साल अरब में रही, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब दूसरी लड़ाई क्या हुई माया के साथ में? हमसे में तो कोई लड़ाई हुई नहीं। जिस समय सदगुरु महाराज के लिए मेला कर रहे थे, सदगुरु महाराज धाम चले गए और धाम जाने के बाद में सदगुरु महाराज ने बोला था कि देखो माया में मत जाना, कि दोबारा से नौकरी मत करना। लेकिन अब सदगुरु की बात जो नहीं मानता है तो उसको फिर यहाँ पर प्राणनाथ जी के लिए भी आ गया ये शब्द। सदगुरु महाराज ने मना किया था कि हे महाराज, अब तक तुम नौकरी करते थे, लेकिन आज के बाद नौकरी करने मत जाना, और आज के बाद तुम्हें क्या करना है, जागने का कार्यभार संभालना है। पहली लड़ाई माया से अरब में की, दूसरी जो हुई है ये दूसरी है कि मेला के लिए सब सामग्री इकट्ठा कर रहे थे और नौकरी कर ली थी प्राणनाथ जी ने, लेकिन सदगुरु की इच्छा नहीं थी। अभी मेला तो बड़ा पन्ना में होना था, तो यहाँ पर क्या हुआ, नजर कैद हो गया मेला करने पर। अब तीसरा प्रसंग अब यहाँ पर ये प्रस्तुत होता है। अब इनको फांसी लगने वाली है प्राणनाथ जी को। 1 दिन का समय है, रात्रि में फांसी होने वाली है। कानजी भाई को पता चल गया। कानजी भाई कौन है? हरजी व्यास की जिन्होंने सेवा की कानजी भाई ने, वही कानजी भाई, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे श्री जी को फांसी लगने वाला है, क्योंकि जाम राजा कर नहीं चुका पाए। अब उन्होंने क्या किया, स्त्री का वस्त्र पहन करके और चले जाते हैं अंदर, कहते मैं मेरा ठाकुर की क्या हूँ, पत्नी हूँ, और स्त्री का वस्त्र धारण करके उनकी पत्नी बन करके चले जाते, क्योंकि अंतिम समय में जिसको सूली पर लटकाया जाता है उसकी इच्छा पूछी जाती है। अब उसने बोल दिया तुम्हारी पत्नी आई है, मिलने के लिए मना नहीं किया। जब अंदर पहुंचे जेल में, 1720 का समय था, संवत 1720 में, तो स्वामी प्राणनाथ जी जेल में थे, निश्चित थे जिसके ऊपर धनी मेहरबान है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन कानजी भाई पहुंच गए, कहा श्री जी आपके द्वारा तो सब जागनी होना है, लेकिन हम जैसे साधारण मानव, हम तो, हमारे जैसे तो 1000 भी आपके ऊपर कुर्बान है, लेकिन आपके द्वारा तो पूरी ब्रह्मांड की जागनी होनी है, इसलिए आप बस मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। ये स्त्री का वस्त्र आप पहन करके बाहर चले जाइए और मैं आपका वस्त्र पहन करके जेल में बैठ जाता हूँ। प्राणनाथ जी ने बहुत मना किया,
लेकिन श्री जी नहीं माने। सोचा शायद धनी की ऐसी ही इच्छा है। ऐसा सोच करके अब कांजी भाई जो स्त्री का वस्त्र पहन करके आए थे वो पहन लिया। श्री जी ने वो बाहर निकल जाते हैं और इधर कांजी भाई प्राणनाथ जी का वस्त्र धारण करके बैठ जाते हैं। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब क्या हुआ, प्राणनाथ जी तो बच गए। अब कांजी भाई जो भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है तो क्या भगवान उसके लिए समर्पित नहीं होंगे? जो तू आए एक पग मैं आऊं पग 60 और जो तू कर ले काट को मैं लोहे की लाट, ये बताया है। तो सदगुरु महाराज ये कहिए अपना सदगुरु मानते थे, उनके लिए अपना जीवन समर्पित किया कांजी भाई ने। उनको जेल से बाहर निकाला और अपने आप सूली पर लटकने के लिए तैयार हो गए। आज रात्रि में जब फांसी लगने वाली थी उन्होंने भी एक रूप धारण किया, अपना विचित्र रूप बना लिया और माला लेकर हाथ में बैठ गई, जैसे करते हैं ना काजी। और जोर जोर से जब मतलब अपना चिंतन चल रहा था, जाप कर रहे थे अपना। 2 सिपाही पकड़ने के लिए आए फांसी पर लटकाने के लिए, तो देखा तो बड़ा प्रकाश निकल रहा था उनके शरीर से और हाथ में माला थी और जप चल रहा है। जप जब आप लोग करेंगे तो उसकी सिद्धि मिलेगी ही, ये निश्चिंत है। जितना मंत्र जाप होगा उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो जब मंत्र का जाप कर रहे हैं ऐसा प्रकाश आच्छादित हो गया। उन्होंने सोचा कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई हमारा मुल्ला मौलवी ही है। ऐसा जान करके कहा भैया देखो हम तुम्हें धीरे से बाहर निकाल देते हैं जेल से और हम कह दें कि तुम्हें फांसी पर लटका दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और कांजी भाई को भी जेल से धीरे से उनकी भी जान बच गई। अब जाकर के श्री जी से मिलते हैं। यहाँ पर धर्म की जीत हुई। प्राणनाथ जी 3 बार बाहे ग्रही लई नीसरी में त्रोजित कीदा फरी फरी, 3 बार माया मेरा हाथ पकड़ कर के ले गई, लेकिन अंतिम में माया को पछाड़ करके श्री जी ने उसको घेर ही दिया। प्राणनाथ जी इस समय जब बिहारी जी के पास में जाते, बिहारी जी को पता चला कि धोरा जी में फूलबाई के अंदर जो अमरावती की वासना थी वही आज तेज कुंवरी के अंदर आकर के विराजमान हो गई। और वहां वीर जी भाण जी की सुपुत्री है तेज कुंवरी, वो कहती कि मैं पूर्व जन्म की मेरा ठाकुर की क्या हूँ, धर्म पत्नी हूँ। अब बिहारी जी ने सोचा इससे सुंदर अवसर कोई नहीं होगा, इनको माया के बंधन में बांध दिया जाए। उधर सूचना पहुंचवा देते हैं उनके घर पर कि वीर जी भाण जी अपनी सुपुत्री को लेकर के यहाँ पर आ जाएं, जिससे प्राणनाथ जी का विवाह हो जाए। और यहाँ से प्राणनाथ जी अब दी बंदर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दी बंदर में कौन रहते थे? दी बंदर में सदगुरु महाराज के शिष्य थे। कौन से? जयराम कंसारा। सदगुरु के समय के शिष्य थे, कागजी भाई के टाइम के। वो भी सदगुरु धाम चले गए जब भी सुध नहीं ली, इतना चिट्ठी लिखा तब भी सुध नहीं ली। लेकिन आज प्राणनाथ जी स्वयं दी बंदर आते हैं और जैसे जयराम भाई के घर पर पहुंचे तो उठ कर के प्रणाम किया, पहचान लिया, उठ मिली आनंद सो बड़ो सुख पायो देखकर। उठ करके उनको गले से लगाया, प्रणाम किया कि आप तो हमारे गुरु भाई हैं। प्राणनाथ जी से बोले सदगुरु महाराज के शिष्य हैं और आप आकर के माया में ऐसे फंस गए। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी माया से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक फुर्सत काम से नहीं होगी, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जिससे परमात्मा की क्या हो जाए, याद आए। ये बताओ जयराम भाई, तुम हमारे से भी पहले शिष्य बने हो सदगुरु महाराज के, तुमने कौन साथ तुम काढ़िया किनको राह बताए। आज तक तुमने कितनी जागने की, कितने सुंदर साथ को माया से निकाला। अब तो जब इतनी बात कही जयराम भाई कंसारा को तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहा श्री जी मैं तो आकर के इस माया में ऐसा फंस गया, अपने सदगुरु को भी भूल गया और अपनी धाम की जो प्रीत है उसको भी भूल गया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सदगुरु के जगाए शिष्य होने पर भी कबलो कासा कोटेगा कबलो हथौड़ा अहरन,
कब लो घर में बैठेगा आई सिर पर कयामत रोशन। कब लो इस हथौड़े को बजाते रहोगे कांसे के ऊपर? कब तक ये बर्तन बनाते रहोगे? ये बताओ, क्या ये संसार ही तुम्हारा घर है और अपना घर जो परम धाम है उसको तुम भूल गए हो? कोई ना घाया नींद में चचोड़त थोर मुर्दार। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को यदि प्लास्टिक का हड्डी होता है वो दे दिया जाए, उसी को बारंबार मुख में डाल करके वो चचोड़ना शुरू कर देता है। उसी के मुख से क्या निकलता है? और निकलता मुख से वो सोचता है हड्डी से निकल रहा है। इसी तरह से ये मानव इस संसार के अंदर विषय वासनाओं के अंदर इतना प्रवेश कर जाता है कि मानो इसमें कितना भी विष हो उसी को अमृत समझ करके मानता है कि वास्तव में संसार ही मेरा है, ये दुनिया ही मेरी है, मुझे यहाँ से जाना नहीं है। इस संसार के विष को ही अमृत समझ लेता है। इसी प्रकार से जयराम भाई कंसारा ने भी माया में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, अपने काम को करते हुए इसी संसार को अपना बना लिया और जो अपने थे प्रीतम, अपने जो धाम धन्य थे उनको भुला बैठे। स्वामी प्राणनाथ जी ने प्रसाद लिया, भोजन बनाया, सभी परिवार वाले मिलकर के बैठे, बड़े प्रेम से खाया। खाने के बाद में कहा, श्री जी आप तो बहुत दूर से आए, थक गए हो, थोड़ा आराम कर लीजिए। श्री जी ने कहा, हम ना आए पौड़ने, हमारा तो और काज, हम यहाँ सोने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सोने के लिए नहीं आए हैं, हम तो तुम्हें माया में फंसे हुए, जो तुम इतने दिन से सदगुरु की याद नहीं आई, तुम्हें निकालने के लिए आए हैं। और वो वचन याद करो, प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी व्रजतनी आवार। किस प्रकार से उन गोपियों ने वो प्रेम मार्ग बढ़ाया। जब भगवान कृष्ण ने बंशी बजाई तो उन गोपियों को भवसागर को पार करने में, जैसे बछड़े का खुर होता है और उसमें गड्ढा हो, जल भर जाए, उसको लागने में कितना समय लगेगा? एक पलक झपकने मात्र से भी कम समय उसको लगता है। उसी तरह से जिस समय भगवान कृष्ण ने बंशी बजाई तो हम ब्रह्मात्माओं को इस भवसागर को पार करने में उतना समय भी गोपद वत्स के समान वे गोपियां इस भवसागर को पार कर गई। तो वो समय भूल गए क्या जयराम भाई? हम किस प्रकार से ब्रज में चले, ब्रज में कैसे हमने दौड़ लगाई। तो आज भी हमें वही रास्ता अपनाना है। ने पगले आपन चलिए, पगलाए रे प्रमाण सुंदर साथ जी। हमें उसी मार्ग से चलना है जिस मार्ग से गोपियां बड़ी थी। इन सब शब्दों को सुन करके जयराम भाई रोने लगे, श्री जी के चरणों में गिर जाते हैं। कहा, श्री जी आज तक तो माया में लिप्त था, लेकिन अब मैं, आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा, और आप मेरे पूरे परिवार को भी तारतम दे दीजिए। अब तो जयराम भाई के यहाँ रह करके और भी बहुत से जागने की प्राणनाथ जी ने। संवत 1722 से दीव पधारी राज, 2 वर्ष तहाँ रहे सब पूरे मनोरथ काज। तो स्वामी प्राणनाथ जी महाराज 2 साल दीवबंदर में रहे और वहां दीवबंदर में रहते हुए स्वामी प्राणनाथ जी महाराज, इसी बीच में मैंने आपको बताया था प्रसंग कि बिहारी जी ने वीरजी भाणजी और उनकी सुपुत्री कौन थी, तेज कुंवर बाई, उनको बुलाया और प्राणनाथ जी महाराज का विवाह किससे करा दिया? मना करने पर भी तेज कुंवर बाई से उनका विवाह करा देते हैं और कहते हैं, हे तेज कुंवरी, अब मैं तुम्हें यदि स्वीकार करता हूं तो धर्म के कार्य के लिए तुम्हें सब सुंदर साथ की सेवा का भार, एक सेविका के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। सभी सुंदर साथ की सेवा का भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। ऐसा कह करके स्वामी प्राणनाथ जी ने यहाँ पर तेज कुंवर बाई को सुंदर साथ की सेवा में नियुक्त कर दिया। 1724 की ये बात है। और आज तेज कुंवर बाई भी बड़ी धन्य धन्य हो जाती है और क्या कहती है, मैं वर मांगू श्री धाम धनी जी सो, मैं वर मांगू धाम, सेवा सात शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम। कि मुझे आप केवल सेविका के रूप में रखें और सुंदर साथ की सेवा मिल जाए, आपकी सेवा मिल जाए और धनी का सुमिरन करने को मिल जाए, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। तो मैं आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। एक होती है काम पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। तो मैं धर्म पत्नी बनने के लिए आपकी
तैयारों सुंदर साथ की सेवा मिल जाए तो सदगुरु की शरणागति निश्चित है। ऐसा कह करके स्वामी प्राणनाथ जी ने तेज कुंवर बाई के साथ में विवाह कर लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कौन कौन विवाह करेगा प्राणनाथ जी के साथ में? हाथ खड़ा करे जरा, करेगा कोई? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, ऐसे विवाह थोड़ी होता है। क्या खड़े हो जाओ जरा, प्राणनाथ जी के साथ ही विवाह करना है तो इसका मतलब श्री जी से जुड़ने का आनंद नहीं है। जिसको आनंद होगा श्री जी से जुड़ने का वही खड़ा होकर के उसे अपने प्रेम के डोर को बांध देगा। आओ मेरी सखियों, हृदय से दिल से श्री जी को स्वीकार करो, धाम धनी को स्वीकार करो कि धनी आप भी हमें सेवक के रूप में स्वीकार करें। जैसे तेज कुंवर बाई ने प्राणनाथ जी को और प्राणनाथ जी तेज कुंवरी को सेविका के रूप में स्वीकार किया, तो धनी से यही प्रार्थना करें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। राज नाम की मेहंदी, कृष्ण नाम की मेहंदी अपने हाथ में लगाए। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे प्राणनाथ जी की दुल्हन बना दो, मुझे प्राणनाथ जी की, मुझे प्राणनाथ जी की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे प्राणनाथ जी की दुल्हन बना दो, ऐसी पेन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे प्राणनाथ जी की दुल्हन बना दो, मुझे प्राणनाथ जी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे प्राणनाथ जी की दुल्हन बना दो, मुझे प्राणनाथ जी की दुल्हन बना दो। सुरमा में आंख में लगाऊंगी, सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता जोड़ तेरी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता जोड़ तेरी हो जाऊंगी, सतगुरु को बुला के फिर तो करा दो, सतगुरु को बुला के मुझे प्राणनाथ जी की दुल्हन बना दो, मुझे प्राणनाथ जी की दुल्हन बना दो, मुझे प्राणनाथ जी की दुल्हन बना दो, मुझे प्राणनाथ जी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे
बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में कृष्ण कृष्ण गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, सखियों को बुला के डोली को उठवा दो, सखियों को बुला के मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे प्राणनाथ जी 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 की दुल्हन बना दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैं वर मांगो धाम बनी से सेवा साध शरण सतगुरु को सुमिरन को निज नाम। कि हे प्राणनाथ जी, सुंदर साथ की सेवा मिल जाए और आप जैसे सदगुरु मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए। प्राणनाथ जी ने उनको तारतम दिया तेज कुंवर बाई को, और सुंदर साथ की सेवा के लिए अब वह इनको बुला लेते हैं। कहाँ आगे प्रस्थान कर रहे हैं। स्वामी प्राणनाथ जी ने सोचा चलो समुद्र के किनारे किनारे जितने भी बंदरगाह हैं उनमें चल करके जागनी की जाए। तो यहाँ पर तेज कुंवर बाई को बुलवा लेते हैं और वह सुंदर साथ की सेवा करना, भोजन बनाना, कपड़े धोना सब आदि आदि करने लगे। उनके साथ में कुछ और बाइयां भी थी, कन्याएं भी थी। समुद्र के किनारे एक दिन कपड़े धोने के लिए जाती है बाईजुराज। कुछ और सुंदर साथ भी थे, राधा और रूपा नाम की एक जो सखियां थी वह भी थी। तो कुछ अरबी डाकू वहां पर घेराव डालते थे। समुद्र के किनारे जैसे ही जाते हैं कपड़े धोने के लिए, तो वहां पर लुटेरों ने आकर के इनको पकड़ करके बंधन में ले लिया, जिसमें बाईजुराज महारानी, राधा, रूपा और कुछ अन्य स्त्रियां भी आ गई। उन सबको पकड़ करके बंधन में उन्होंने ले लिया और ले जाकर के कुछ पैसा, कुछ रुपया रख देते हैं। सूचना भिजवाई गई, आई जी बंद में तब चले छुड़ावने दिन कि 70,000 लहारी, इतना धन दे करके आप अपने बंधकों को ले जा सकते हैं। पहले काम करा करते थे जो डाकू होते थे, लुटेरे, समुद्र के किनारे घूम घूम करके लोगों को उठाकर ले जाते थे, पकड़ करके रखते थे और उनके ऊपर कुछ पैसा कर रख देते थे कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक आपके लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। 70,000 लहारी दे करके आप ले जा सकते हो अपने परिवार वालों को। अब प्राणनाथ जी ने सोचा बाईजुराज महारानी भी बंधन में आ गई और सुंदर साथ भी हैं, तो उनको छुड़ाने का विचार लेकर के वहां से प्राणनाथ जी नवी बंदर और बंदर होते हुए अरब जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन हवाएं अनुकूल नहीं होते तो मंडई बंदर आकर के कुछ दिन जागने करते हैं। अब वहां से आकर के अब्बासी बंदर जहाँ पर सब बाईजुराज और सुंदर साथ बंद थे वहां जा रहे थे, वहां भी अनुकूल हवा नहीं हुई तो ठट्टा नगर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। अब कहूँ भी तक ठट्टे की याद करो मोमिन, जो दिखाइया खेल तुमको बीच जिमीना सोत सुहान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। अब स्वामी प्राणनाथ जी लाठी बंदर से होते हुए ठट्टा नगर की ओर चले आए, क्योंकि अबासी बंदर में जाने का शायद उसमें समय नहीं था, क्योंकि अभी कुछ आत्माओं की जागनी होनी थी ठट्टा नगर में अबासी बंदर से पहुंचने से पहले। ठट्टा में जब प्राणनाथ जी जाते तो नाथा जोशी नाम के जो देवचंद्र जी के शिष्य थे वो मिल गए। नाथा जोशी जो थे वो देवचंद्र जी के शिष्य थे और प्राणनाथ जी को जैसे उन्होंने देखा तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और नाथा जोशी श्री जी को अपने घर ले जाकर के उनकी पधरावनी करते हैं। बड़े प्रेम पूर्वक प्राणनाथ जी को ले जाकर के उन्होंने वहां पर उनका सत्संग प्रवचन सब उनको पधराया और उनके परिवार वाले और जो आसपास के लोग थे उनको भी सुनने का अवसर मिला, क्योंकि जहाँ पर सूर्य निकलता है तो उसके प्रकाश को कोई छिपा नहीं सकता। वैसे ही जब चंदन को रखा जाता है तो उसकी सुगंधि से कोई वंचित नहीं रह जाता।
उसी प्रकार चंदन की भांति प्राणनाथ जी जहां जहां जाते थे तो उनकी खुशबू से कोई वंचित रह ही नहीं पाता था। उनकी वाणी चर्चा, उनका सुंदर निर्देश सुन करके कि दूर दूर से लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। जिंदादास ठाकुरी बाई भी उनको मिली। राज्य की यहाँ पर अपार कृपा बरस रही है। तभी एक व्यक्ति ने आकर के प्राणनाथ जी से कहा कि श्री जी, आप तो यहाँ पर वाणी चर्चा करते सभी सुंदर साथ को जगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और वक्ता है जो अपने आप को बड़ा ही विद्वान मानते हैं ठट्टा नगर में। श्री जी ने कहा कौन है भाई? कहा उनका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि नाम के एक बहुत बड़े विद्वान है जो अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं। तो आपसे पहले यहाँ पर एक साधु रहते हैं, फिर आप कितनी भी चर्चा सुनाएंगे तो कौन जुड़ेगा? क्योंकि आपसे पहले उन्होंने अपना एक आश्रम बना के रखा है जिसमें 500,000 शिष्य उनके वहां पर रहते हैं और वे अपने शिष्यों को बड़े बड़े चमत्कार दिखा करके उनको लुभा करके रखते हैं, जिससे उनके शिष्य उनके पास खींचे चले आते हैं। वो क्या करते हैं? कभी तो चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराते हैं, कभी अनहद नाद का दर्शन कराते हैं, तो आदि आदि दर्शन करा करके सभी को लुभाने का काम करते हैं। सुने साधु चिंतामणि रहे कबीर के धर्म, कहा कीजिए दीदार तिनका देखे चर्चा उनके कर्म का। अच्छा कि कहाँ रहते हैं चिंतामणि, चलो हमें भी उनके पास लेकर के चलो। प्राणनाथ जी ने कहा चलो भाई हमें भी उन चिंतामणि के पास में लेकर के चलिए, हम भी उनकी चर्चा उनके दर्शन करना चाहते हैं, हम भी उनकी चर्चा को सुनना चाहते हैं। तो प्राणनाथ जी ने कुछ सुंदर साथ को साथ में लिया और लेकर के हम भी उनका रहन सहन, उनका आचार विचार, उनकी सब जो भी वो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा को, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बैठ करके ध्यान से इसको श्रवण करें, तो उनको हम देखना चाहते हैं। तो स्वामी प्राणनाथ जी को शिष्यों के पास में लेकर के और चल देते चिंतामणि के पास। देखत ही सुख पाइया वह कहने लगा बात, महामती को देख करके, स्वामी जी को देख करके चिंतामणि बड़े प्रसन्न हुए। आइए आइए साधु महाराज, आपका दर्शन करके तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। आइए, आप कुछ मुझसे सुनने आए हैं या सुनाने आए हैं? हम चिंतामणि ने कहा हमसे आप कुछ ज्ञान लेने आए हैं या मुझे देने आए हैं? प्राणनाथ जी ने कहा भैया हम तो आपको ज्ञान देने नहीं आए, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, हम तो आपसे क्या लेने आए हैं? ज्ञान लेने आए हैं। अच्छा आप ज्ञान लेने आए हैं, ठीक है, यदि आप कहें तो मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करा दूं। अगर आप कहें तो झिलमिल नाद का दर्शन कराऊं, और यदि कहें तो जो शेषशाही नारायण है जो शैया पर विराजमान रहते हैं, आप कहें तो मैं उनका दर्शन करा दूं। और जो भी चमत्कार देखने की आपकी इच्छा हो वह चमत्कार मैं आपको दिखा सकता हूं। उसको बड़ा अहंकार था इस बात का कि मैं सभी को चतुर्भुज स्वरूप का, झिलमिल नाद का और ज्योति स्वरूप का दर्शन करा देता हूं। लेकिन साधु महात्मा प्राणनाथ जी तो ऐसे ऐसे चमत्कारों से बहुत दूर रहते हैं और अहंकार से भी बहुत दूर है। क्यों? कहते विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रता। संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, संपूर्ण विद्या उनके अंदर विद्यमान है, संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन जरा सा भी लेश मात्र अहंकार नहीं है कि तुम्हारे से ज्यादा ज्ञान मुझे है। प्राणनाथ जी ने दर्शाया नहीं। और क्या कहते हैं? और वही तो लोग महान होते हैं जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, अपने ज्ञान का अहंकार लेकर नहीं ढोते, कभी जीवन में अहंकार दिखाते ही नहीं। प्राणनाथ जी ने बड़ी विनम्रता से, बड़ी शीलता से अपने आप को कहा कि चिंतामणि मैं तो आपसे कुछ लेने आया हूँ। चिंतामणि बहुत खुश हो जाते हैं और जब चमत्कार की बात करते हैं तो प्राणनाथ जी ने कहा देखो चमत्कार तो 2 दिन के लिए होता है और 2 दिन बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान है वह तो हमेशा स्थिर होता है, और ज्ञान जो स्थिर होता है उसी से परमात्मा मिल जाते हैं। आज चमत्कार दिखाएंगे, 2 दिन बाद वो चमत्कार समाप्त हो जाएगा। तो साधु संतों को चाहिए कि वो ज्ञान के द्वारा परमात्मा की ओर अग्रसर करे, ना कि चमत्कार के द्वारा। चमत्कार तो आज है, कल नहीं रहेगा। आज अगर किसी का दर्शन करा भी दिया, क्षण मात्र में दर्शन हुआ, थोड़ी देर बाद में समाप्त, फिर वैसे के वैसे रह जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के द्वारा उस परम तत्व की आप पहचान हमें कराइए,
ऐसा चमत्कार देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि चमत्कार विद्या तो लोगों को थोड़ी देर वश में करने के लिए होती है, इसलिए मुझे चमत्कार नहीं चाहिए। साधो कहर कही करामात ये दुनिया तितराचे, झूठी दृष्टि बांधी झूठ सोता थे दिन लगत क्यों ही साचे। क्योंकि दुनिया को तो चमत्कार चाहिए, और जब चमत्कार दिखाई देता है तो उसी को नमस्कार करना शुरू कर देती है, और जिसके पास चमत्कार नहीं होता वहां पर भीड़ नहीं होती। तो स्वामी प्राणनाथ जी ने इसी बात को कहा कि आप इस बुलावे में नहीं रहिए, मैं चमत्कार देखने नहीं आया हूँ और ना ही मुझे जादूगर बनना है। मुझे तो इस माया से अलग होने का और उस परमात्मा से मिलने का मुझे कोई आप मार्ग बता दीजिए, कैसे माया से अलग हुआ जाएगा और परमात्मा से कैसे मिला जाएगा। तो यहाँ स्वामी प्राणनाथ जी ने जब बारंबार कहा कि जिस परमात्मा ने एक बीज को रोपण किया और बीज से जब रोपण करता है मानव, तो अपने आप ही उससे क्या बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। वृक्ष में फूल खिलते हैं और फल लग जाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा चमत्कार कर सकता है कि मानव को बना के खड़ा कर दे, या कोई बीज से वृक्ष बना दे, उसमें फल लग जाए। लेकिन उस परमात्मा को देखो कि वो परमात्मा कितना चमत्कारिक है, उससे बड़ा चमत्कारी कौन होगा। पूरे ब्रह्मांड में उसने चमत्कार दिखाया है, तो क्यों ना हम उस ऐसे परमात्मा से जुड़े जो हमेशा हमें चमत्कार ही दिखाता है। तो हमें ऐसे परमात्मा का आप दर्शन कराइए, उनका आप हमें ज्ञान दीजिए। तो तब कहते हैं कबीर पंथ थे चिंतामणि, तो तब वहां एक साखी उनको याद आई, एक दोहा, उसी पर चर्चा होने लगी। कोड़ी ते हीरा भयो, हीरा ते भयो लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ स्वामी प्राणनाथ जी सुन रहे हैं उनकी बातें। चिंतामणि कहते हैं देखो, कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भयो लाल। तो क्या समझाया उन्होंने, कोड़ी किसको कहा, कबीरदास जी के पिता को कोड़ी कहा। कोड़ी ते हीरा भयो, और हीरा बताया उन्होंने कबीरदास जी को। एक बार की बात है, इनके जो पिता थे कबीरदास जी के, वो एक बार जा रहे जुलाई का काम करते थे, तो काशी में टहल रहे थे। टहलते हुए काशी में एक बच्चा उन्हें जंगल में मिल गया। काशी में टहलते हुए जो जुलाए थे, एक बच्चा उनको काशी में मिला। उस बच्चे को अपने घर ले आए और आकर के उसका लालन पालन करने लगे, तो वही बाद में कबीर बने। तो यहाँ पर चिंतामणि कह रहे हैं वो कोड़ी थे, कौन, उनके पिता, और उनको ये लाल मिल गया, कहाँ, जंगल में। तो कोड़ी थे माने हीरा बन गए, कोड़ी थे क्या बन गए, कोड़ी थे हीरा भाई, वो तो पिता तो कोड़ी थे। किसका काम करते थे, जुलाहे का काम करते थे। और उनके जो बेटे हुए कबीरदास जी, वो कौन थे, हीरा, और हीरा थे भयो लाल। अब इनके जो पुत्र हैं वो तो लाल है, इनसे भी ऊपर है, हीरे से ऊपर होता है लाल, तो वो तो इनसे भी ऊपर है, जिनका नाम है कमाल। फिर कहते हैं आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। कहा कि कबीरदास जी तो आधे भक्त हैं और उनके जो पुत्र कमाल हैं वो पूरे भक्त हैं। तो प्राणनाथ जी बीच में रोक दिया उनको। श्री जी ने कहा अच्छा ये बताओ कि वो माया के आधे भक्त हैं या भगवान के आधे भक्त हैं, ये बताइए। तो चिंतामणि कुछ बोल नहीं पाए। तो प्राणनाथ जी कहते देखो मैं भी एक दृष्टांत जानता हूँ इस विषय में, आपको बताता हूँ। जो कबीरदास जी थे उनका नियम था आधा दिन तो काम करते थे और आधा दिन भक्ति करते थे। अगर 1 रुपया कमाते तो 50 पैसा धर्म के लिए और 50 पैसा पेट के लिए रखते थे। तो आधा दिन भक्ति करते और आधा दिन क्या करते, अपना संसार का काम करते। छोटी सी झोपड़ी बनाई थी कबीरदास जी ने अपनी। उस झोपड़ी में जुलाहे का काम किया करते थे, कपड़ा बुनते थे, और कपड़ा बुनने पर जो पैसा आता था उस पैसे से आधा पैसा धर्म में लगाते थे और आधा पैसा अपने पेट के लिए खर्च करते थे। ऐसे जीवन यापन हो रहा था। एक बार की बात है, कमाल जो थे, एक राज बगीचा होता है जो उस बगीचे में टहल रहे थे। तो वहां राजा का बेटा राजकुमार आया। राजकुमार ने कहा रे बालक, तुम्हारे वस्त्र तो बड़े फटे पुराने हैं, कैसे वस्त्र पहन रखे हैं। कहा भाई मेरे पिता ना बड़े गरीब हैं, कबीर को कहा।
मेरे पिता जुलाई का काम करते, बड़े गरीब हैं, लेकिन हमारे घर पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। जितना कमा करके लाते हैं आधा धर्म में खर्च कर देते हैं और आधा हमारे लिए खर्च करते हैं। हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। कहा ठीक है, तुम कल मुझे यहीं पर मिलना, मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर के आऊंगा। तो वे राजकुमार कमाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के आए, अपने जैसे उन्हीं की उम्र के थे, लाकर के पहनाया। कमाल बड़े प्रसन्न हो गए कि कितना सुंदर वस्त्र दिया है, बड़े खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन उसको अपने महल में घुमाने के लिए ले गए। कमाल ने जब उनका महल देखा, कहा भैया तुम्हारा महल तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान सब खाया। कहा ठीक है, मैं तुम्हारा घर भी देखूंगा। राजकुमार ने कहा तुमने मेरा घर देख लिया, अब मैं तुम्हारा भी घर देखूंगा। कहा भैया देखो, मेरा घर देखने लायक नहीं है, मेरी तो झोपड़ी है। मेरे पिताजी तो दिन भर बाहर ही रहते, सत्संग करते हैं, थोड़ा सा कमाते हैं, उसमें हमारा तो झोपड़ी है, उसको क्या देखोगे, देखने लायक नहीं है। कहा तुमने मेरा तो घर देख लिया, अपना नहीं दिखाओगे? जबरदस्ती करके आज राजकुमार किसके साथ में, कमाल के साथ उसके घर चले जाते हैं। जहाँ देखा टूटी फूटी झोपड़ी है, जुलाई का वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन पिताजी घर पर नहीं थे। कबीरदास जी वो सत्संग के लिए बाहर गए हुए थे। कहा तुम चिंता न करो, मेरे पिताजी छोटे छोटे गांव से जो कर लेकर के आते हैं, वो कर रोक करके तुम्हारे लिए यहाँ मेरे जैसा महल बन जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब तो झोपड़ी को अलग हटा दिया वहां से, और वहां कमाल के लिए सुंदर महल बना करके खड़ा कर दिया। कमाल बड़ा प्रसन्न हो गया, सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर महल अब तो उसको मिल गया, अब क्या चिंता थी। कबीरदास जी बाहर से आए, देखा मेरी झोपड़ी कहाँ है। यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, जो मैंने बड़ी ईमानदारी से पूरा जीवन यापन करते, एक एक पूंजी जोड़ करके, और यहाँ मैंने झोपड़ी बनाई थी। तो कमाल महल से निकल कर के आए, पिताजी अब झोपड़ी में जाने की जरूरत नहीं है, देखो राजकुमार ने हमारे लिए महल बना करके दे दिया। कबीरदास जी ने कहा देखो, मैंने कभी भी 1 रुपए के लिए राजा के आगे हाथ नहीं फैलाया, और ईमानदारी से क्या किया है, अपना जीवन यापन किया है, और तुमने उनसे मांग करके महल खड़ा कर दिया। कहा पिताजी सब बातें छोड़ो, आप भी आकर के इसी महल में रहो, आप भी झोपड़ी छोड़ करके और आकर के इसी महल में रहना शुरू कर दो। लेकिन कबीरदास जी नहीं माने, वो अपनी झोपड़ी में जाकर बस गए और कमाल का त्याग कर दिया। और कहते कमाल, मैं तो माया का आधा भक्त था, लेकिन तू तो पूरा भक्त बन गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं तो आधा दिन मेहनत करता था और आधा दिन भगवान की भक्ति करता था, तो मैं तो आधा भक्त था माया का और आधा भगवान का भक्त था, लेकिन तो पूरा ही माया का भक्त बन गया। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। तो किसके भक्त है पूरे? माया के। उन्होंने उल्टा बोला चिंतामणि। वो क्या कहते हैं कि आधा भक्त, भक्त माने भगवान को ही जानते हैं ना, भक्त भगवान को ही नहीं होता, भक्त तो माया का भी होता है। कोई किताब की भक्ति करता है, कोई अपने शरीर की भक्ति करता है, कोई अपने घर की भक्ति करता है, कोई अपने माता पिता की करता है, और यह कमाल माया की भक्ति में लगे हुए थे। तो भक्ति तो कई प्रकार से होती है, लेकिन जो सेवा रूपी भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द की निष्पत्ति होती है, जो अपने मन को प्रभु चरणों में समर्पित कर दे, वास्तव में सच्ची भक्ति वह है। बाकी भक्ति सब मिटने वाली है, लेकिन यह भक्ति कभी मिटती नहीं है। तो कहा मजल कबीर की केती अकल कमाल, तोल देखो दोनों को किनका कैसा हाल। अब इनकी अकल देखो, कमाल की अकल कहाँ तक थी, कबीर कितनी पहुंचे हुए संत हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कबीर को तो बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। पंचवासना आई है, जिसको अक्षर की पंचवासना का नाम दिया गया। सुखदेव, सनकादिक, विष्णु, शिव और कबीर, ये पंचवासना है जो अक्षर के अंतर्गत आता है। तो प्राणनाथ जी ने कबीरदास जी को बड़ा ऊंचा स्थान दिया है, और दोहा भी कहीं आते हैं, चलते चलते पग थके नगर रहा नो कोस, बीच में डेरा पड़ गया मैं किसको दूं दोष। तो कबीरदास जी तो 9 कोस दूरी पर ही रुक गए। कहाँ? जब अक्षरधाम परमधाम पहुंचने वाले थे। इस रहस्य को खोलते हुए कि परमधाम जो नगरी थी वो उनसे 9.9 लाख कोस दूर रह गई। अक्षरधाम से और परमधाम की जो दूरी है, बीच में जमुना जी जो बह रही है, उनकी कितनी दूरी है? 9 लाख कोस की दूरी है। तो वह उनके बीच में दूरी रह गई, तो परमधाम नहीं पहुंच पाए वहां तक।
हद हद में सब कोई गया, बेहद गया ना कोई, और हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए। तो अनेक दोहे, जागर में अबला बसे बहे बहे प्रेम के पूर, दास कबीरा यूं कहे सो हम सोगर हमसे दूर। कबीरा कबीरा क्या करे चल देख जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए लाख कबीर। तो ऐसा गोपी का प्रेम देखो, वह धन्य है। ऐसा गोपी का प्रेम जो कृष्ण प्रेम में सराबोर होकर के और भवसागर को तज करके भगवान कृष्ण से जाकर के मिली, और ऐसी गोपी के लिए तो लाख कबीर अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ प्राणनाथ जी जब बता रही हैं तो उनकी बातें उनको तथ्य रूप में प्राप्त हुई, वास्तव में वो तो सच बता रहे हैं। तो प्राणनाथ जी ने एक यहाँ पर दोहा और सुनाया, एक पलक ते गंग जो निकसी हवे गयो चाहूं दिश पानी, वह पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोलत अमृतवाणी, वह मक्खी की मक्खा नाही बिन पानी गरबानी। तो ये जो साखी थी बोल करके स्वामी प्राणनाथ जी उनको सुना रहे हैं। एक पलक ते गंग जो निकसी, माने जिस समय नारायण की उत्पत्ति होती है तो जैसे ही वो पलक झपकते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, ये मोह सागर की उत्पत्ति महाविष्णु से ही इस मोह सागर की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जब यहाँ कुछ नहीं होता तो इसमें अंडा तैरता है, परमात्मा की सबल सुरती उसमें प्रवेश करती है, तो महाविष्णु की उत्पत्ति होती है, और महाविष्णु के द्वारा इस मोह सागर की उत्पत्ति हो जाती है। वह पानी जो मोह सागर जो पानी है, वह पानी दो पर्वत ढापे, वह दो पर्वत कौन से, अक्षर और एक धाम, तो दोनों को उसने क्या कर लिया, ढाप दरिया लहर समाने, उड़मक की तरवर पर बैठी बोलत अमृतवाणी, और उसके द्वारा एक प्रकृति रूपी माया प्रकट हुई जो मीठी मीठी वाणी बोलती है, लेकिन उसके कोई पति नहीं है माया का, और उसने 3 पुत्रों को, गर्भवती नहीं हुई लेकिन 3 पुत्रों को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। तो वह तो पुरुष अकेला, लेकिन इन सबसे वो परमात्मा जिसको माया छू नहीं सकती, वो तो इन सबसे न्यारा है। कई कबीर या पद को भूजे सो सतगुरु में चेला। कबीरदास जी कहते हैं जो भी इस पद को समझाएगा, जो इसके गुण रहस्य को समझा करके सभी को बताएगा, वह मेरा सदगुरु और मैं उसका चेला। तो स्वामी प्राणनाथ जी इतना कह करके वहां से चले जाते हैं उठ करके, वो तो ताकते ही रह जाते हैं चिंतामणि। इतना सुंदर ज्ञान दे करके प्राणनाथ जी गए, और चिंतामणि तो उनको देखते ही रह गए। अरे शिष्यों को बुलाया, उनको याद आ गए जिस समय काशी में अपने गुरु से जब वह शिक्षा ले रहे थे, तो उनके गुरु ने कहा था, देखो चिंतामणि, तुम्हारे यहाँ एक दिनांक लिखवाई, तिथि लिखवाई, संवत लिखवाया, तुम्हारे यहाँ सतगुरु आएंगे और जो तुम्हें इस पद का गूढ़ार्थ समझा करके बताएंगे। तो वे डायरी निकालते हैं, खोजते हैं रात को ही। प्राणनाथ जी उठ करके नाता जोशी के घर चले जाते हैं, और वहां जाकर के फिर से चर्चा प्रारंभ हो जाती है। इधर उन्होंने सब अपनी पोथी खोली, डायरी खोली, इस डायरी में जब देखा रही तो वही तिथि है, वही दिन है, ये कोई और नहीं है, वही सतगुरु है। मैंने तो उनसे नाम भी नहीं पूछा, कहाँ से आए ये भी नहीं पूछा, तो अब कैसे उनको पकड़ूंगा। अब तो रात को ही निकल पड़ते हैं चिंतामणि अपने शिष्यों को लेकर के, और ढूंढते ढूंढते पूरी रात हो जाती है, और प्रातः काल ही ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचते हैं जब प्राणनाथ जी चर्चा ही कर रहे थे। चिंतामणि ढूंढत फिरे कहाँ है उन साधु का ठोर, आई पूछत कथा मैंने मोए ढूंढत भई भोर। तो ढूंढते ढूंढते प्रातः काल हो गया, और प्रातः काल जब देखा दिन निकलने वाला है, तो प्राणनाथ जी भी अटारी पर बैठ करके चर्चा ही सुना रहे थे। चिंतामणि ने श्री जी को देख करके उनके चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया। चर्चा के वक्त में लगा चिंतामणि कदमों इन काज। अब तो बड़ा प्रेम मगन होकर के चिंतामणि चर्चा श्रवण करने लगे, जिसमें ब्रज रास आदि की सब चर्चा का वहां पर वर्णन किया जा रहा था। कबीर की वाणी भी वहां पर सुनाई जा रही थी, और एक दिन चर्चा सुन करके चिंतामणि चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन आते हैं अपने शिष्यों को लेकर के। अब तो चिंतामणि ने सोचा कि मैं तो अपने आप को बड़ा धुरंधर मानता था, बड़ा विद्वान समझता था, लेकिन जो ज्ञान शिव जी के पास में है उसके सामने तो मैं बिल्कुल खाली हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को बड़ा तात्विक जानता था, बड़ा ज्ञानी समझता था, लेकिन आज
इनके सामने बैठ कर के तो बिल्कुल ऐसा लगता है मानो मैं बिल्कुल ज्ञान से एकदम खाली हूँ। तो इस तरह से 3 दिन जब चर्चा सुनते हो गए तो प्राणनाथ जी ने सोचा चलो आज जैसे भगवान कृष्ण ने बंशी बजाई गोपियों को बुलाया तो उनकी परीक्षा ली। चिंतामणि परीक्षा क्या ली कि माया इनकी अंदर है कि माया को तज करके मेरे पास आई है गोपियां। ऐसे आज जब चिंतामणि आए प्राणनाथ जी के पास तो 3 दिन हो गए चर्चा सुनते सुनते। जब 3 दिन हो जाते हैं तो तीसरे दिन श्री जी ने सोचा चिंतामणि रोज चर्चा सुनने आ रहा है, चलो देखते हैं अभी इनके अंदर मेरे प्रति भाव है या अभी अपने सेवकों में, अपने आश्रम में, अपने ज्ञान में इनका भाव लगा हुआ है। तो आज प्राणनाथ जी क्या करते हैं, उनको थोड़ा प्रताड़ना आज वचन सुना देते हैं। तो क्या सुनाते हैं, आज प्राणनाथ जी कहते देखो आजकल तो संत महापुरुष ऐसे हो गए हैं कि भगवान को तो भूल बैठे और अपने आप भगवान बन करके बैठ गए। आजकल तो साधु महाराज आश्रम बना करके और भगवान को भूल जाते हैं और अपने आप भगवान बन करके अपने शिष्यों से अपने आप को ही पुजवाना शुरू कर देते हैं। कोट सेवक करो नाम निकालो, माने करोड़ों सेवक अपने बना लेते हैं और अपना नाम निकलवा देते हैं, मेरे इतना शिष्य है, मेरा इतना बड़ा आश्रम है और सभी जगह विख्यात हो जाते हैं कि बहुत बड़ा आश्रम वाले हैं, बहुत बड़े शिष्य हैं इनके। तो प्राणनाथ जी ने जब कहना शुरू किया तो यहाँ चिंतामणि ने सोचा कि आज स्वामी जी जो बोल रही हैं ऐसा लगता है मुझे ही सुना रहे हैं, क्योंकि मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मेरे ही इतने सारे शिष्य हैं और मुझे ही सुना रहे हैं। चिंतामणि प्राणनाथ जी मुझे सुना रहे हैं। लेकिन प्राणनाथ जी ने बोला देखो जो माया को बटोरने में लगे हैं माया तो एक दिन चली जाती है, लेकिन जो ज्ञान का प्रचार करते हैं वो ज्ञान हमेशा, गुरु रहे ना रहे लेकिन वो ज्ञान हमेशा रहता है। और जो माया बटोरता है वह माया उसको साथ लेकर के नहीं जाता, वो माया यहीं रखी रह जाती है। तो चिंतामणि को क्या लगा कि मुझे प्राणनाथ जी सुना रहे हैं और थोड़ा क्रोध उसके मन में आ जाता है और बारंबार प्राणनाथ जी की तरफ देख करके माने उनको ऐसा लगता है कि मुझे ही बोल रहे हैं, ये सारी बातें मुझे सुना रहे हैं। कहीं कहीं हम देखते हैं किसी किसी संप्रदाय में कि गुरु का ही फोटो रखा जाता है वहां और भगवान की पहचान नहीं कराई जाती, और क्या करते हैं वह भी गुरु का फोटो रख करके उन्हीं को भगवान मान करके उन्हीं की आरती, उन्हीं की पूजा, सब कुछ उन्हीं को। ये दो कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं लेकिन मैं किसके चरण पहले स्पर्श करूं। तो कहा जाता है कि गुरु ने मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया है, इसलिए मैं पहले गुरु को ही सम्मान देता हूं, उन्हीं को प्रणाम करता हूं। लेकिन गुरु लोग तो आज उल्टा ही कर दे रहे हैं। लेकिन साधु महात्मा आजकल क्या करते हैं कि भगवान बनकर बैठ जाते हैं। गुरु के शरीर का तो एक दिन अंत हो जाता है, शरीर तो भौतिक है, लेकिन गुरु कभी भगवान नहीं बन सकते और भगवान तक पहुंचने का मार्ग भी शिष्य को नहीं बताते। शिष्य बना करके अपना को पुजवाना शुरू कर देते हैं, अपनी गादी लगा देते हैं। इस प्रकार से ऐसी आजकल प्रथा चल गई है। तो ऐसा जब सुना रहे थे तो चिंतामणि सोचे, मुझे कह रहे हैं। चिंतामणि उठ करके धीरे से आई प्राणनाथ जी के पास में और प्राणनाथ जी के पास कहा, श्री जी ये जो खंडनी की बात आप कह रहे हैं ना गुरु और चेले वाली, ये खंडनी की बात आप शिष्यों के बीच में बैठ के मत कहा करो। जब आपको कहना हो तो मुझे अलग से बुला के समझा देना, लेकिन शिष्यों के बीच में मेरी खंडनी मत करना, क्योंकि मेरे शिष्य बहुत सारे साथ में आए हैं और सबके बीच में मेरी आप क्या कर रहे हो। तो प्राणनाथ जी को धीरे से जाकर के ऐसे कहा। प्राणनाथ जी ने कहा ठीक है मैं समझ गया, कल से मैं ध्यान रखूंगा कि शिष्यों के बीच में बैठ करके कभी मैं खंडनी नहीं करूंगा, और यदि करनी होगी तो तुम्हें एकांत में बुला लूंगा। चिंतामणि खुश हो गए कि प्राणनाथ जी कह रहे हैं एकांत में बुला के समझाएंगे, शिष्यों के बीच में नहीं कहेंगे। आज पूरी रात श्री जी को नींद नहीं आई, सोच रहे हैं कि चिंतामणि के अंदर अभी भी ज्ञान का क्या है, अहंकार है, ज्ञान का अभिमान है, गुरु शिष्य का भाव है। और जब तक ये अहंकार ज्ञान का दूर नहीं होगा तब तक परमात्मा से बहुत ही दूर
बने हुए हो। तो रात्रि में ही प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से कुछ किरंतन अवतरित हुए और जो किरंतन अवतरित हुए उसको दरवाजे के ऊपर चिपका दिया गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कौन सा किरंतन अवतरित होता है? सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात को समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात को समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी माया की, तामे सब को ही रजाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात को समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। आटियान के फांसी लगाई, आटियान के होती उलटाई गई उलटाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे बंद पर बंद दिए विध विध के, बंद पर बंद, बंद पर बंद दिए विध विध के, बंद पर सो खोल की नोड़ा जाई, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहो समझाई, सुनो रे सत के। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी है भाई, सुनो रे सत के बंजारे, सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात को समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। इससे पहले आएंगे दरवाजे पर ही क्या जाएगा? निगाह जाएगी, आंखें जाएंगी। तो दरवाजे पर देखा, रे सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। सत के बंजारे माने सत के व्यापारी, सत के अन्वेषकों क्या कहते? एक बात तुम्हें मैं समझा रहा हूं, ये माया का खेल है संसार। इस संसार में आकर के मान गुमान अभिमान, इस अहंकार को त्याग दो, क्योंकि जब तक अपने अंदर मान का जो अहंकार है कि मुझे मान मिलना चाहिए, जो अभिमान है ज्ञान का भी मान हो जाता है कि मुझे ज्ञान मिलना चाहिए, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। तो ज्ञान का भी गुमान छोड़ो, मान भी छोड़ दो और सब अहंकार को त्याग करके अपनी आत्मा को जागृत करना चाहिए। क्योंकि संसार जो माया का खेल है, जो उसमें उलझता चला जाता है इस संसार में, वह कभी भी इस संसार की माया से निकल मैं कह दिया करो, सबके सामने मत कहा करो। लेकिन गुरुजन जब चर्चा करते हैं या गुरुजन जब बोलते हैं तो किसी एक को ध्यान में रख के नहीं बोला जाता। चर्चा का जब भाव निकलता है तो वो तो अंतर से प्रस्फुटित होता है। तो प्राणनाथ जी ने तो सबको संबोधित करते हुए चर्चा की, लेकिन पानी तो वही मरेगा जहां पर झील होगी। पानी कहाँ मरेगा? जहां पर झील होगी। तो यहाँ पर आज चिंतामणि ने सोचा कि मेरे इतने सारे शिष्य हैं, तो शायद प्राणनाथ जी मुझे ही कह रहे हैं और कहते श्री जी अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर।
कि अहंकार रूपी जो मेरे अंदर काला कुत्ता बैठा हुआ है ना, अब लाठी लेकर के उसको आप क्या कर दो, मार डालो। सब जितने भी सेवक बैठे थे उनके, उन सब सेवकों के सामने आकर के कहा, देखो अपने सेवकों से बोलते हैं कि अब मुझे सिर भी नहीं उठाना है। अपने सब शिष्यों से कहा, शिष्यों देखो मैं तो बिल्कुल खाली हूं, शिष्यत्व त्याग करके, अपना गुरु पद त्याग करके कोई जल्दी से आए शरण में, क्योंकि अहंकार भाव त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। ये प्रतिष्ठा त्यागनी बड़ी मुश्किल होती है, ये मान गुमान त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि स्वामी प्रणनाथ जी कह रहे हैं क्या यहाँ पर, अभिमानम सुरापानम गौरवम रोवम ब्रजेत प्रतिष्ठा सुग्रीविष्ठा तस्मात् एतद त्रयम तजेत। संसार के अंतर्गत बैठ करके 1 महीना चर्चा सुनते, एक बार भी नहीं कहा कि मुझे इतना ज्ञान है, 1 रुपये दो, कुछ नहीं बोला, और उनके ज्ञान से उन्हीं को मार डाला। आज चिंतामणि के पास गए तो चिंतामणि ने अपना ज्ञान सुनाया, कौड़ी पे हीरा भयो हीरा, माने आधी आधी चौपाइयां। सुनने के बाद तब प्राणनाथ जी ने तब उनको बताया, उनका ज्ञान पता होने के बाद। उसके बाद में यदि अभिमान अपने अंदर से, जिसको अपने अंदर प्रतिष्ठा का, यश का भाव होता है, तो समझ लीजिए अब तो सुग्रीविष्ठा का भाव उसके अंदर आ गया। तो चिंतामणि यहाँ पर कहते हैं, और जिसके अंदर गौरव की भावना हो कि मैं बड़ा गौरव युक्त हूँ, तो समझ लो उसको रौरव नाम का नरक प्राप्त होगा, वह रौरव नाम के नरक में जाएगा। चिंतामणि अपने सभी सेवकों के सामने हाथ जोड़ता है कि देखो मैं ज्ञान से बिल्कुल खाली हो गया, और आज वास्तव में वे सदगुरु मुझे मिल गए। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब तो स्वामी प्राणनाथ जी के चरणों में गिरकर के कहते, स्वामी जी मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए, मुझे भी आप तारतम सुना दीजिए। प्राणनाथ जी ने कहा, देखो 4 बातें जीवन में पहले धारण करना। जितने शिष्य थे उनको भी और चिंतामणि को भी कहा कि 4 बातें जीवन में धारण करोगे तो तारतम लेकर के तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। सबसे पहले मांसाहार नहीं करना, शाकाहारी बनना है, मांस का त्याग, चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करना, तीसरा ना चोरी करना ना निंदा करना, चौथा मातृवत परदारेशु, और दूसरे की स्त्री को माता के समान जानना, बहन के समान समझना दूसरे की स्त्री को। ये 4 अपने अंदर नियम पालन कर लो। पहला मदिरा का त्याग, दूसरा मांस का त्याग, चौथा चोरी नहीं करना, तीसरा और चौथा। चिंतामणि बोले, सदगुरु महाराज ये चिंतामणि नाम तो मेरे माता पिता का रखा हुआ है, और अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, अब मुझे पहचान हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरा नाम रखें। चिंतामणि बोले, आप मेरा अलग से नाम रख दीजिए। गुरु मंत्र स्वीकार करके प्राणनाथ जी ने उनका नाम भी रख दिया। तो क्या रख देते? श्यामल दास। चिंतामणि का नाम क्या रखा? श्यामल दास रख देते हैं। का काम प्राणनाथ जी देते थे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे।
मतलब दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या मतलब। बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या मतलब। तो हम सब कुछ बता बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना। अब तो चिट्ठियां बांटने का काम चिंतामणि करने लगी। एक चतुरा नाम के भक्त थे जो प्राणनाथ जी के पास में चर्चा सुनने के आया करते थे। चतुरा पहो करना तो नित्य प्रति श्री जी के पास भी चर्चा सुनने आते। और एक लक्ष्मण सेठ थे, वह भी बहुत बड़े विद्वान थे। अभी लक्ष्मण सेठ कौन थे? जिन्होंने इस पितक को लिखा वही लालदास जी का नाम क्या था? लक्ष्मण सेठ आना और ले जाना। अब क्या करते हैं लक्ष्मण सेठ भी अपने जो माने एक हॉल था उनका भी जहां पर उनका कार्य होता था कुछ, उसी में बैठ करके चर्चा किया करते थे। चतुरा नाम का जो व्यक्ति था वो प्राणनाथ जी के पास भी चर्चा सुनते आकर के ब्रज और रास की, और उधर लक्ष्मण सेठ के पास भी जो भागवत सुनाया करते थे उनके पास भी सुनते थे। रास की लीला यहीं पर हुई, ब्रज की लीला यहीं पर हुई, लेकिन वो दिखाई कब देगा जो रास हुआ? क्या वो रास यहीं पर हुआ कि यहां से अलग हुआ? लक्ष्मण सेठ से पूछते हैं कि वृंदावन जाते हैं घूमने के लिए, हमें तो वो रास दिखाई देता नहीं। चतुरा ने कहा हम लोग वृंदावन घूमने के लिए जाते हैं, हमें तो वे रास लीला दिखाई नहीं देती। को देखो जब तक ये दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक उस रास का दर्शन नहीं होगा। दृष्टि खुलेगी तो दर्शन होगा। वो तो बता रहे कि सबलिंग के कारण और महाकारण में ये ब्रज और रास लीला अखंड है जो आज भी यथावत चल रही है और आज भी उसका दर्शन होता है। आप कहते हैं वो इसी ब्रह्मांड में रास हुआ, तो रास तो इस ब्रह्मांड में हुआ ही नहीं। वह रास तो सबलिंग के कारण और महाकारण में अखंड है। केवल धाम का जो मन है वही सबलिंग का महाकारण कहा गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इधर ने चतुरा चला अपने संग लियाए, आई पहुंचे कदमों भेंट करी बनाए। बोले लालदास जी महाराज की, बोले महामती लालदास जी महाराज की। आज लालदास जी महाराज स्वामी प्राणनाथ जी के चरणों में आए हैं। आकर के उन्होंने प्रणाम किया, नतमस्तक किया। ये कथा किसी और की नहीं, स्वयं उन्हें किया। जी को भी बड़ा आनंद हुआ और लक्ष्मण सेठ को भी बड़ा आनंद आया। श्री जी उस समय ब्रज और रास लीला का ही वर्णन कर रहे थे। ब्रज का वर्णन उन्होंने श्रवण किया, रास का वर्णन किया। एक दिन चर्चा सुनी, दूसरे दिन सुनी, और रास का वास्तविक रासलीला, प्रतिभासी की और प्रतिम्ब रास कहाँ कहाँ पर हुई ये तीनों रास का वर्णन और ब्रज की लीलाओं का वर्णन जब सुना, तो ऐसे ही हम लोग भी राजी महाराज के पास में जब परमधाम में थे ब्रह्मात्माएं, तो हमने उनसे क्या मांगा? माया का खेल मांगा, दुख का खेल मांगा देखने के लिए। तो जब हम नहीं माने तो परमात्मा ने हमें इस माया के खेल में भेज दिया, उतार दिया। तो इतना सुन करके अब तो लक्ष्मण सेठ की अंतर चक्षु खुल जाते हैं और उनके चरणों में झुक जाते हैं। अमा मस्कत बंदर में मावजी भाई थे, वे भी पुराने रिश्तेदार थे। मावजी भाइयों को जैसे पता चला श्री जी आ गए तो अपने घर ले जाते हैं। बड़ी आव भगत की उनकी, खूब सेवा पानी किया, आसन लगाया और वहां भी चर्चा शुरू हो जाती है। जिसके घर भी पहुंच जाती है, क्योंकि प्रेम छिपाए ना छिपे जागट प्रगट होए, और जो के मुख बोले नहीं नयन देते हैं रोए। जिसके अंदर अंकुर होता है तो वहां प्रेम छिपा। राधा कुछ और सुंदर साथ थे। सभी बंधन में जो लुटेरे बंद करके ले गए थे, कुछ लोग छूट करके आ गए थे, जिसमें रूपा, राधा
और भी अन्य सुंदर साथ थे, अपनी अपनी बिरादरी वाले अपने अपने लोगों को छुड़ा रहे थे। रूपा राधा भी वहां पर श्री जी के पास में आई, जिंदादास ठाकुर भी आए, उन सब किस्सा सुनाया आकर के कि ऐसे ऐसे हमारे बिरादरी वालों ने इनको छुड़ा दिया है और बाईजू राज अभी बंधन में ही है। अभी वो लेकिन कुशलम को गंवा रही है इस माया के चक्कर में, क्योंकि माया तो एक दिन साथ नहीं जाएगी। साथ में क्या जाएगा? केवल चिंता, स्मरण, ध्यान ही साथ में जाएगा, पहचान ही साथ में जाएगी। और इस माया के चक्कर में दिन रात लगे रहते हो, खाना पीना सोना, इसी में उम्र जा रही है। इसलिए माया से निकाल करके अपने आप को धनी के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसे ही जब 20-25 दिन बीत गए, प्राणनाथ जी को वहीं पर श्री जी सोच रहे थे कि मामजी भाई ने सोचा श्री जी तो चले जाएंगे, चलो आज दुकान खोल लेता हूँ अपने जाकर के। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की दुकान करते थे मामजी भाई, तो श्री जी तो चर्चा सुना रही है इधर और वो अपना दुकान खोल करके बैठे हुए। कुछ सुंदर साथ ऐसे भी होते, चर्चा तो चलती रहती है, हर साल होती है, कोई बात नहीं। तो जब चर्चा चल रही थी उधर वो दुकान में ही सो गए, घर भी नहीं आए। तो रात में भगवान कृष्ण ने दर्शन दे करके उनके मुख पर चपट लगाया कि तू यहाँ सोया है, दुकान खोल करके बैठा है, जा चर्चा में प्राणनाथ जी के पास और वहां जाकर के चर्चा सुनो। तो दौड़ करके प्रातः काल ही गया और प्राणनाथ जी के चरणों में शीश झुकाया, कहा श्री जी मुझे सब सयाने अपने काम में लगे तो ही विरह धाम का ताप, क्योंकि सब सयाने बने हैं माया में और अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, इसलिए उन्हें चर्चा सुनने की आवश्यकता नहीं होती। तो माँ जी तुम भी सयाने बन गए और जाकर के दुकान खोल करके बैठ गए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो प्रातः काल ही आकर के दरवाजे के बाहर ही रोना पीटना शुरू कर दिया, श्री जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं दुकान खोल करके बैठ गया, मैंने आपको नहीं पहचाना। और प्राणनाथ जी के पास आकर इधर भैरव सेठ ने समाचार पहुंचाया कि जो भी इनके संबंधी है, पता चला बाईजूराज महारानी के द्वारा, सुंदर साथ के द्वारा, कि हमारे श्री जी आए हुए हैं मस्कत बंदर, एक दूसरे की पहचान हो गई, तो आप उनको बुला भेजिए। तो भैरव सेठ का समाचार मिल करके अब प्राणनाथ जी महाराज मस्कत बंदर से कहा जाते हैं आभासी बंदर चले आए। प्राणनाथ जी को लगा कि इन्होंने हमारे साथियों को बंधन से मुक्त कर दिया है, बहुत बड़ा काम किया। भैरव सेठ ने अपने बगीचे में एक सुंदर व्यवस्था की सब सुंदर साथ को रुकाने के लिए, जिसमें श्री बाईजूराज महारानी सब सुंदर साथ भी वहां पर आ जाते हैं और जितने भी सुंदर साथ में प्राणनाथ जी के पास में गए थे वो सभी जाकर के वहां पर रुकते हैं। भैरव सेठ ने उनके भोजन खाने पीने की सब व्यवस्था, सब प्रसंग सुनाना शुरू करेंगे तो बीता कभी लंबा है, तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब 20-25 दिन जब हो गए चर्चा करते करते प्राणनाथ जी को, प्राणनाथ जी बोले भैरव ठक्कर से, हे भैरव ठक्कर तुमने तो हमारे लिए हमें ऋणी बना दिया। क्या बोले प्राणनाथ जी? तुमने तो हे भैरव ठक्कर तुमने हमें ऋणी बना दिया, करूं? भैरव ठक्कर बोले हे श्री जी आप जो चर्चा सुना रहे हैं ये चर्चा ही बहुत अच्छा आनंद दे रही है, तो आप चर्चा सुना रहे हैं, इससे बड़ी सेवा और क्या होगी। प्राणनाथ जी ने सोचा सेठ चर्चा सुन तो रहा है लेकिन अभी तक इसके अंदर एक शब्द भी उतरा नहीं था। क्यों? क्योंकि वे कोई भी ऐसा व्यसन नहीं था जो उसके अंदर ना हो, है उसका अंतःकरण पवित्र बन जाता है और अंतःकरण जिसका पवित्र बन जाता है उसकी ध्रुव स्मृति हो जाती है। तो प्राणनाथ जी ने सोचा तो मांसाहारी है, शराब, कबाब, जुआ, सट्टा, हिंसा, माने कोई साहब नहीं था जो भैरव सेठ के अंदर ना हो। तो भैरव सेठ को कहा प्राणनाथ जी ने जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और नहीं क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। 1 महीने के लिए हम तुम्हें इस नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं कि तुम निरामिष रहो। तो कौन सा नियम प्राणनाथ जी कहते हैं उनको 1 महीने के लिए पालन करने के लिए? पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब। तो प्राणनाथ जी ने कहीं 4 बातों का, क्योंकि कहीं भी तारतम देते थे तो सभी को है केवल चर्चा सुनने के लिए नहीं है, वो त्यागने के लिए भी है। तो जो कह रही, क्योंकि मैं जानती हूँ जो भी हुक्का पीते मेरे सामने कोई है, हमारे पुजारी जी भी पीते हैं, अभी आएगा। तो जो हुक्का बोला तो उसमें तंबाकू भर देते हैं और पीने के अंदर भांग, सुल्फा, तंबाकू
एक हमारे भाई बैठे सामने, इसमें भांग, सुल्फा, तंबाकू सब भर करके उसी को पीते हैं, उसी को जीवन बना लिया है। पहले पीना छोड़ दो, 1 महीने की अवधि मांग रहा हूं। सामने हुक्का रखा हुआ था, हुक्का उठा करके दूर फेंक करके मारा और कल लो श्री जी, आज से मैंने हुक्का पीना छोड़ दिया और आज से मैं मांस मछली भी नहीं खाऊंगा, शराब और सब कैफ परदारी चोरी ना कब। ना तो शराब का सेवन करना है, न किसी जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। जब तक मांसाहार का सेवन करते रहेंगे, जब तक हिंसा करते रहेंगे, जुआ सट्टा खेलते रहेंगे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते रहेंगे, परिस्त्री गमन करते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में दया नहीं आएगी। और दया ही धर्म का मूल है। आप मूल अभिमान, तुम मेरे लिए शाकाहारी भोजन बनाना। आज से अंडा मांस मछली सब बंद, तंबाकू बीड़ी सिगरेट सुल्फा भांग पीना सब बंद, सब कुछ बंद करा दिया। तो घर में जो उनकी स्त्री थी, बच्चे थे, वो आपस में क्या करने लगे? खुसर फुसर करने लगे। क्यों? क्योंकि जो मांसाहारी होते बोलने लगे, लो अब तो ऐसे साधु आ गए कि हमारे पति का प्राण लेना चाहते हैं। अब तो उनका प्राण लेने के लिए तुम्हें सब सौंप दिया है, अब तुम्हारा प्राण कहाँ टिकेगा? क्योंकि तुम्हारा प्राण तो इसी में बसा हुआ है, मांस मदिरा अंडा, इसी के अंदर प्राण है। तो कहा, देवी तुम चिंता मत करो, केवल 1 महीने के लिए मैंने नियम लिया है, 1 महीने बाद फिर खाना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब पति के लिए नहीं बनेगा तो बच्चों को कहाँ मिलेगा, परिवार को कहाँ मिलेगा? ये बात सोचते हुए आपस में घर में खड़बड़ होने लगी। और हार्ट की प्रॉब्लम, जो हार्ट अटैक आ जाते हैं, वो सब इन्हीं के द्वारा पैदा होते पीने से। व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, और जब वह मृत्यु के निकट पहुंचता है, जब उसको मालूम होता, अरे मैंने तो पूरा जीवन पीने में ही गंवा दिया, अब तो जीवन मेरा समाप्त हो गया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं यहाँ पर, अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करो। चोरी करना केवल यही नहीं है चाहिए, यह हिंदू धर्म की शिक्षा है। क्योंकि पाश्चात्य देशों में तो परिवर्तन देखा गया है। वहां पर केवल हमारा देश जो है, ये भारत देश, इसी में क्या है? पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति क्या है? श्रद्धा है। भाई का बहन के प्रति और बहन का भाई के प्रति। लेकिन विदेशों में जाएंगे तो सब उल्टा पुल्टा मिलता है। तो अपने देश को पाश्चात्य देश ना बनाए। चप्पल जूता ही चुरा ले तो उसी को चुरा करके ले जाते हैं, लेकिन वह भी चोरी में ही आएगा। ये मत सोचो चप्पल जूता ले गए तो चोरी नहीं है, क्योंकि बदमाश या चोर तो कोई आएगा नहीं मंदिर में चुराने के लिए। चुराएगा कौन? जो जानकार है वही चुरा करके ले जाते हैं। तो वह भी चोरी है। भक्त बन करके प्रभु का और भगवान को हृदय में रखा। माया माही भेद, भैरव सेठ ने कहा, आज 3 दिन हुए हैं निराभिष रहते हुए। अब हे श्री जी, मैं वादा करता हूं कि मैंने इन चारों को जन्म भर के लिए छोड़ दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और अब 3 दिनों तक सुनते ही उनकी आत्मा पर असर हो गया। पत्थर में जल डाल दिए, रोज रहे बीज नाही, मूर्खों को ज्ञान सुनाइए, सुन रहे बूझे नाही। तो इसी प्रकार से पत्थर के ऊपर जल डालो तो अंदर नहीं जाता, ऐसी दशा उनकी थी। लेकिन ऐसे ब्रह्म ज्ञान की आत्मा जागी। अब तो भैरव सेठ की आत्मा जाग खड़ी हुई और उन्होंने क्या ले लिया? तारतम ले लिया, निज नाम ले लिया। भैरव ठक्कर ने कही, वहां पर तेजबाई नाम की एक डुकरिया भी आती थी, बुढ़िया, क्योंकि उसकी आयु काफी हो गई थी, हमारे पुजारी जी जैसी। माले जो बूढ़े लोग होते हैं उनका काम क्या है? माया से विरक्त होकर के क्या करना? चर्चा सुनना नहीं है। तो आसपास की पड़ोसन जो स्त्रियां थी, वह भी सुन सुन करके और उनकी बातें प्राणनाथ जी के पास चर्चा सुनने के लिए आने लगी। अब तो प्रातःकाल वो भी निकल आती और कभी कभी चर्चा में इतना देर हो जाता कि उन्हें अपने घर की सुध नहीं रहती। तो उनके आदमी घर से निकल करके आने लगे और आकर के भैरव सेठ से कहा, अरे भाई, तुम
हम तो शराबी कबाबी, क्योंकि उनको अपना घर का काम छोड़ करके भी वो चर्चा सुनने आ जाती है। सभी ने अपनी स्त्रियों को रोकना चाहा तो उन्होंने बोला, देखो हम तुम्हारा सब काम नहीं बढ़ा करके जाती हैं, लेकिन ऐसे साधु महात्मा इस बार हमें चर्चा सुनाने आए हैं, तो कम से कम हमें ऐसा अखंड ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हमारी आत्मा जागृत हो रही है, तो आप हमें क्यों रोकते हो। उनकी पत्नियां जब उनसे नहीं मानी तो भैरव सेठ के पास चले गए कहने के लिए। भैरव सेठ ने बोला, तब भैरव ठग कर कहीं रखो करके अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए स्वयं आती है, इसलिए आप इनको रोको मत। तो यहाँ पर हजारों लोगों की जागनी हुई। स्वामी प्रणनाथ जी ने तारतम दिया और अब यहाँ से निकलने का समय आया बासी बंदर से। स्वामी प्रणनाथ जी पत्र लिखते हैं यहाँ से, किसके पास में, बिहारी जी के पास। यह बिहारी जी, क्योंकि जब भी प्रणनाथ जी सोचते निकलना है तो रोने लगते हैं भैरव सेठ। भैरव सेठ से उसने कहा, जो भी हिंदू लोग हैं ना, जितने भी इकट्ठे हैं, उन पर कर लगाया जाएगा, सबसे कर वसूल किया जाएगा। अब तो भैरव सेठ को डर हो गया कहीं श्री जी को नई बंधन में लेकर के चले जाएं। अभी रास्ता खुल गया उनको वहां से निकलने का। बहुत सारा धन, रुपया, पैसा, वस्त्र, क्योंकि बहुत बड़े सेठ थे, और वे सब धन उनको दे करके प्राण जाइए, मैं भी पहुंच रहा हूँ नलिया, और मेरे पास में बहुत सारा धन है, रुपया, पैसा, वस्त्र, बर्तन, बहुत सारा भरा हुआ है, आप आएंगे और जागने की कार्य में भी बातें करनी है, और ये सब धन, रुपया, पैसा आपको मैं समर्पित करना चाहता हूँ। बिहारी जी ने मना कर दिया कि मैं घर घर जाकर के ऐसे धक्के नहीं खाता, मेरा ठाकुर की तरह, मेरा ये स्वभाव नहीं है। ऐसे बिहारी जी ने बोल दिया कि मैं कहीं नहीं आऊंगा, मना कर दिया। फिर कहाँ से नाव चढ़े, पहुंचे लाठी बंदर। तो श्री जी यहाँ से बाईजराज महारानी और सभी सुंदर साथ को लेकर के, जिसमें राधा, रूपा, अनेक सुंदर साथ हैं, उनको लेकर के चल देते हैं कहाँ पर, नलिया की ओर, जिसमें आबासी बंदर, कोक बंदर, लाठी बंदर होते हुए प्राणनाथ जी कहाँ पहुंचे, नलिया पहुंचे। और जैसे नलिया पहुंचे, धारे नहीं है बात सुनी हती आए पहुंचा धाई के। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। धारा भाई ने जैसे सुना, क्या सुना धारा भाई ने, ब्रज रास की चर्चा करके धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। कभी ऐसा होता है कोई सब सुंदर साथ में कोई सुंदर साथ शिरोमणि हो, वे चर्चा सुनाने लगे तो सुंदर साथ कहते हैं कि आप नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर बैठ करके चर्चा कीजिए। तो ऐसा ही हुआ। अब तो धाराभाई ने जब चर्चा सुनाते हैं, अखंड की चर्चा होती है, तो उनको एक आसन दिया, ऊपर गादी पर बिठाया, चर्चा कहते थे। ब्रज की चर्चा करती, ब्रज का दर्शन हो जाता, रास की चर्चा करती, रास का दर्शन सुंदर साथ को हो जाता, और सभी को आनंद आ रहा था। तो सभी मुझे गादी पर बिठा करके पूजना शुरू कर दिया। ये बात बिहारी जी तक चली गई, क्योंकि वह शूद्र जाति का था। प्रणनाथ जी बिहारी जी के पास जब ये बात पहुंची तो बिहारी जी ने सूर्य जी भाई को अपने पास बुलाया। ऊंची जाति के लोग चर्चा करते हैं, और तुम इस शूद्र जाति से वहां वाणी चर्चा करा रही हो। बिहारी जी ने कहा, उसको गादी पर बिठा दिया, सब उसकी पूजा करने लगे। अब तो हमारा धर्म जो बन जाएगा ना, गोलों का धर्म हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शूद्रों का धर्म बन जाएगा। अभी कृष्ण प्रणामी धर्म छूट करके किसका बन जाएगा? लेकिन अब नित्यानंदाचार्य सदगुरु महाराज जाति पाति शूद्र जाति की भी थी, और देवचंद्र जी महाराज ने उसी को, खोजीबाई नाम की जो वासना थी, उसी को तारतम सुनाया था, जो शूद्र थी और विधवा भी थी। आगे आगे नियम लगा देंगे बिहारी जी, इतना नियम पालन करोगे तो ठीक है, नहीं तो तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। कहीं या तो धाराभाई को देश से निकाल दो, अन्यथा मैं तुझे 12,000 ब्रह्मात्माओं में से निष्कासित कर दूंगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे। केवल धाराबाई को नहीं, उनकी पत्नी को भी, उनकी साथ में माँ को भी, सबको घर से त्याग करना पड़ा, सबको खंबालिया से निकाल दिया, और दर दर की ठोकरें खा रहे थे बेचारे धाराबाई, केवल एक चर्चा करने के लिए। तो यहाँ प्राणनाथ जी जैसे नलिया में आते, धाराबाई दौड़ करके आई और श्री जी से कहा, श्री जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए बिहारी जी से कि दोबारा से मुझे सूरत से होते हुए हरिद्वार, आगे का प्रसंग भी चलेगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। एक झांकी भी है सुंदर सी, हमारे आज प्राणनाथ जी और बाईजराज महारानी का विवाह हुआ था, तो झांकी भी लेकर के आइए।
है ना? बुला लीजिए जल्दी, समय कम है। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरे दुख के मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं दिखती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जो याद करे इसको दुख हल्का हो जाए, हल्का हो जाए। जो मेरी करे इनसे ये उसका हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है, ये बिन बोले दुख को पहचान जाता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, मुक्ति वाला भगवान की। देखिए सुंदर सर जी, आज स्वामी प्राणनाथ जी और तेज कुंवर बाई का नाम है। आइए प्राणनाथ जी के विवाह उत्सव में सब लोग उठ जाएंगे, खड़े हो जाओ जरा। प्राणनाथ जी आए संसार के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आए हैं संसार के लिए, श्री प्राणनाथ जी आए हैं संसार के लिए। हमें आप दिलाए, हम याद दिलाए आकर के उस प्यार के लिए। श्री प्राणनाथ जी आए हैं संसार के लिए। हम माया में ऐसे फंसाए, हम माया में ऐसे फंसाए, वो अपनी हमें जलाए, वो अपनी हमें जलाए, हमें धाम सुध भी ना पाए। हम धाम की सुध भी न आए। देखिए सुंदर साहब जी, आज प्राणनाथ जी साक्षात श्यामा महारानी तेज कुंवर बाई के गले में जयमाला डालते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धाम के
रतन जी प्यारे, श्री राम रतन जी प्यारे, संसार के लिए श्री प्राणनाथ जी आए हैं संसार के लिए। अच्छा एक बात बताओ, शादी की किसे किसे खुशी है, सभी बताएं एक बार। सुंदर साहब जी, शादी की खुशी किसे किसे है?